भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शब्दार्थ जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया है। प्रशांतस्य, मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का। परमात्मा, परमात्मा समाहितः, पूर्ण रूप से प्राप्त। शीत, सर्दी, उष्ण, गर्मी में। सुख, सुख, दुखेषु, तथा दुख में। तथा भी, मान, सम्मान। अपमानयो, तथा अपमान में। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी तथा मान, अपमान एक से हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान दें सभी। थोड़ा पंखा कम कर दो। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं। जब मन बहिरंग माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। सब अपना उत्तर तैयार कर लें।
ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। बताइए कुलदीप जी, नहीं मालूम? कुछ भी नहीं पता चला? बोलो, थोड़ा बहुत बताओ। वेरी गुड, हरि बोल। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। आप बताइए ध्रुव जी। यही बोलने वाले थे? अच्छा, और कुछ नहीं? रुद्राक्ष नहीं? मम्मी आइए ऐसा ही बता दे कम से कम। यही समाचार सूचित कर दे। नीलेश प्रभु, जिसको भगवान में जिसका दिल लग गया है, भगवान में जिसका श्रद्धा हो गया, तो उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। हरि बोल, बहुत बढ़िया। विनोद प्रभु, सेम दोहरा दीजिए आप अपने शब्दों में। सेम ही बता दीजिए अपने शब्दों में। बताइए। जल्दी बोलो। हाँ नहीं? यीशु प्रभु, हरि बोल। अब बताइए आप।
जानकी सीता माता जी, आज आपकी लॉटरी निकली है। बताइए बताइए। आप उत्तर देंगे तो कल बरसाना जा रहे हैं, हम आपको लेके चलेंगे बरसाना। ऑफर है आपके लिए, यात्रा के लिए। हाँ, इसलिए इनके लिए ऑफर है, आपके लिए नहीं है, इनके लिए ऑफर है। बताइए माता जी। नहीं जाना बरसाना आपने? ये सरंग दे प्रभु। हरि बोल। गजेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। राजा राम प्रभु से। हरि बोल। वेरी गुड। वो तो सका प्रभु। जो कृष्ण नाम का लागू हो जाता है तो उसके जीवन में अपने आप मन को नियंत्रण में ला सकता है वो, और हमें किसी न किसी के आदेश का पालन करना ही होता है। तो उसके लिए हम भगवान के नियमों का पालन करें, और उससे क्या होगा कि मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छी बात है। और देखिए, उसने अपने मन को जीत लिया है, परमात्मा को जीत लिया है, तो उसके जीवन में शांति भी आ गई है। ऐसे व्यक्ति सर्दी गर्मी दुख सुख से भरे हुए हैं। और कुछ? प्रत्येक जीवन भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए मिलता है, और जैसे जीव बहिरंगा शक्ति के विपद हो जाता है तो वो भौतिक कार्यकलापों में लग जाता है। तो योग पद्धति के कारण हम मन को वश में कर सकते हैं। योग की विधि से मन को वश में किया जा सकता है। हरि बोल। आप बताइए। सेम। आओ, राम प्रभु का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। बताइए। स्वतः ही मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा, फिर आयुष ऐसे जवाब देता, फिर ऐसे ऐसे करता है वो। परमात्मा क्या आगे, परमात्मा से आगे क्या? आदेश का पालन होता है। वो खाना नहीं पूरा ऐसा है आप लोगों का। हरे कृष्णा। कृपा करके ध्यान दें। देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी बात वरदान स्वरूप भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है।
और भगवान मिल जाए उससे बड़ा उपलब्धि और क्या है। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। वो तो सभी स्रोत के स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसलिए वो भगवान है। वान मतलब रखने वाला, धनवान मतलब धन को रखने वाला, विद्यावान मतलब विद्या को रखने वाला, भगवान मतलब भक्त को रखने वाला। किसको रखने वाला? भक्त को। भग शब्द कहाँ से आता है? भाग्य से आता है। भाग्यशाली कौन होता है? जिसके पास 6 चीज़ें हों, 6 में से कोई भी एक हो उसे भाग्यशाली माना जाता है। जिसमें सुंदरता एक है, कोई सुंदर है कोई कुरूप है, कौन भाग्यशाली है? सुंदर। कोई शक्तिशाली है कोई पंगु है, शक्तिहीन है, कौन भाग्यशाली है? शक्तिशाली। कोई ज्ञानवान है कोई मूर्ख है, कौन भाग्यशाली है? ज्ञानवान। कोई यशस्वी है कोई अपयश फैला हुआ है किसी का, कौन भाग्यशाली है? यशस्वी, जिसका यश फैला हुआ है। कोई विरक्त है कोई भोगी है, कौन भाग्यशाली है? विरक्त। विरक्तों के भोगी लोग पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से कोई धनवान है और कोई बेचारा गरीब है, कौन भाग्यशाली है? धनवान। तो ये 6 चीज़ें हैं सारे संसार की जिनको कि भाग्य से निरूपित किया जाता है। कौन कौन सी? सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यश और धन। ये 6 चीज़ें हैं जो भाग्य में आती हैं। इन 6 चीज़ों को जो धारण करता है, जो रखता है, वो भगवान कहलाता है। और 6 चीज़ों को जो अनंत मात्रा में धारण करता है वो परम भगवान कहलाता है। संसार में एक भी चीज़ किसी के पास पाई जाती है तो आकर्षित हो जाता है वो, दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोई सुंदर है कोई हट्टा कट्टा है, किसी के पास धन है, चाहे सुंदर नहीं लेकिन धन है, आकर्षित कर लेता है। यशस्वी है, ये सब चीज़ें आकर्षित करती हैं। हर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों की ओर भागता है और इन्हीं चीज़ों में सुख है भी, इसीलिए भागता है। तो सभी सुख की तलाश करना चाहते हैं, तो सुख की तलाश में इन चीज़ों के पीछे भागा जाता है। लेकिन भगवान कौन है? जिनके पास ये 6 की 6 चीज़ें अनंत मात्रा में हैं। कितनी मात्रा में? वो भी कैसी हैं? शाश्वत रूप से हैं। कैसी हैं? आज कोई सुंदर है कल सुंदर नहीं रहेगा, आज कोई धनवान है कल धनवान नहीं रहेगा, आज कोई जवान है कल जवानी नहीं रहेगी। लेकिन भगवान कल भी सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं और शाश्वत रूप से सुंदर रहेंगे। शुरू में भी लक्ष्मीपति थे, आज भी हैं, अनादिकाल तक लक्ष्मीपति ही रहेंगे। उनके पास ये सब चीज़ें कैसी हैं? शाश्वत रूप से हैं। हम सब इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं जो कि कैसी हैं? शाश्वत नहीं है, फिर भी हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। स्वाभाविक है आकर्षित होना, लेकिन मूर्खता में अशाश्वत चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और एक आध चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बुद्धिमानी में इन 6 की 6 चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं और शाश्वत रूप से अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है ऐसी 6 चीज़ों के साथ, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो भी इन 6 चीज़ों में से कोई व्यक्ति आकर्षित होता है, उनको इन 6 चीज़ों का गुलामी करना पड़ता है। उसको सुंदरता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तभी उसे सुंदरता प्राप्त होती है। उसको कहीं से धन चाहिए तो उसको धन की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जहाँ से उसे धन मिल रहा है उसको धनवान व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये प्राकृतिक है। आपको कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ की आपने शरणागति ली है, तभी वो चीज़ मिलेगी। शरणागति मिली तो वो वस्तु तब मिलेगी जब आप उसके आदेश का पालन करो, तो मिल जाएगी। इसलिए रूपवान स्त्री और धनवान सेठ ये प्राय किसी के शिष्य
नहीं बनते, ये शिष्य बनाते हैं, ऐसा आचार्य वर्णन करते हैं। और देखने में आता है सुंदरता के कारण वो अपना दबदबा चलाते, अपनी आज्ञा का पालन करवाते, धनवान अपने धन के द्वारा झुकाने का प्रयास करता है और लोग झुकने के लिए विवश होते हैं, और झुकना पड़ता ही। तो जब झुकना ही है, आज्ञा का पालन करना ही है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति, छोटे छोटे व्यक्तित्व के प्रति क्यों? धन यौवन यो जाएंगे, जावेद उड़द कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूल। इसलिए जब संसार के धन यौवन आदि जितनी भी प्रतिष्ठा आदि ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो इन सब चीज़ों के पीछे, इन सब चीज़ों के तलवे क्यों चाटना, इन सब चीज़ों का धूल क्यों चाटना, इन सब का आज्ञा पालन क्यों करना? थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें मिलेंगी इसीलिए क्या? और यही चीज़ें शाश्वत रूप से मिल जाए तो, और वो भी सारी की सारी चीज़ें एक ही व्यक्तित्व में मिल जाएं तो क्या करना चाहिए? जैसे अन्यों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण की भी आज्ञा का पालन कर लिया जाए। बस इतना सही तो करना है, और वो अपने आप होगा, अपने आप होगा। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें ये सब चीज़ें किससे चाहिए? कृष्ण से चाहिए। तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण को मिलने के लिए बोले कोई आपको उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण को मिलने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान ने रास्ता बताया। जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने जीत लिया है आत्मनः मतलब मन को। सबसे पहली बात, मन को जीतते ही उसके पास एक वरदान प्राप्त होगा, उसको कहते हैं प्रशांतस्य। शांतस्य, उसका हृदय शांत हो जाएगा। प्रशांतस्य मतलब चारों तरफ से शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि एक चीज की ओर से मन शांत है, दूसरी चीज से शांत नहीं। घर में प्राय ऐसा होता नहीं। अगर नौकरी का कोई बहुत ज़्यादा बोझा नहीं है तो पत्नी और माँ का बहुत बड़ा टेंशन दिमाग में बैठा रहता है, कभी उन लोगों का तालमेल बनता ही नहीं। माँ और पत्नी में कलह क्लेश लगे रहते हैं। अगर वहाँ से भी शांत हो जाए तो औलाद की ओर से शांत नहीं रहता। वहाँ से भी शांत हो जाए तो कोई खेती में पड़ोसी कब्जा करने लगता है, वहाँ से अशांत रहता है। वहाँ से भी शांत हो जाए तो कोई रोग सताता है, रोग परेशान करता है। तो संसार में चित्त कभी चारों तरफ से शांत नहीं हो सकता। चित्त को शांत करना है, एकमात्र उपाय है कि इस मन को क्या कर लिया जाए? जीत लिया जाए। जितात्मना क्या हो जाएगा? प्रशांतस्य। चित्त कैसा हो जाएगा? प्रशांत हो जाएगा। परिणाम क्या होगा इसका दूसरा? और परमात्मा समाहितः, परमात्मा में वो प्रवेश कर जाएगा या भगवान उसमें प्रवेश कर जाएंगे, एक ही बात है। वो भगवान में वास करेगा, भगवान की गोद में बैठा रहेगा, या भगवान उसकी गोद में बैठे रहेंगे। फिर उसको कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान छोटी बात है, मृत्यु भी उसको कष्ट नहीं दे सकती। ये सब मृत्यु की ओर तो घबराते हैं, ये सब मृत्यु के ही तो अंग हैं। सर्दी आ गई मर जाएंगे भाई, गर्मी आ गई मर जाएंगे भाई, मान अपमान मारता है हमको अंदर ही अंदर, सुख दुख मारते, ये सब छोटी चीजें हैं। बोले जन्म मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। जड़ भरत जी को जब पकड़ लिया गया और नरबलि के रूप में माता काली को ले जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। काली माता के भक्त लोग उस समय बलि प्रथा थी, बलि देते थे। तो जब ले जाने के लिए तैयार हो गए तो उनको कोई दुख ही नहीं लग रहा, वो चले जा रहे। अब बकरे की बलि दी जाती है तो बकरे को पहले अच्छा खासा खिलाया पिलाया जाता है, और बकरा भी इतना सेंस कर जाता है कई बार कि मेरे को मारा जाने वाला है। ये भी इन जातियों में ऐसा पहले से ही आईक्यू रहता है कि पता चल जाता है कई बार। ये लोग भी मरने से पहले भोजन पानी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है बकरा खा भी ले, और खा भी लेते कई बार, बढ़िया बढ़िया खिलाओ तो खा लेते, फिर उनको हलाल किया जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर में जब पता आपको कि मारने लेकर के जाया जा रहा है, फिर आप खाएंगे? मुंह में उतरेगा कि बलि दी जाने वाली। और भरत महाराज के सामने दुनिया भर के व्यंजन रखे गए और भरत महाराज ने बड़े प्रेम से सब खाए।
कोई टेंशन ऐसा नहीं हुआ उनको कि मेरी मृत्यु होगी, मेरे को बलि चढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसा, बिल्कुल अलूफ हैं। कैसी विचित्र गति है। और सारा खूब बड़े आनंद सिखाया उन्होंने, जितना खिलाया उनको खूब खा लिया पेट भर के। भक्तों का एक अलग ही स्वभाव होता है, वो उस स्तर पर होते। हम पुणे में थे गुरु महाराज के साथ, तो जनरली महाराज अपने कमरे में भोजन करते हैं, तो वहाँ पर भक्तों के बीच में महाराज आकर के बैठ करके भोजन करने लग गए। तो हम भी वहाँ प्रसाद खा रहे थे, तो मैं इधर बैठा हूँ, महाराज सामने बैठे हुए हैं। तो महाराज प्रसाद खा रहे हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं भी प्रसाद खा रहा था उस समय। मेरे को थोड़ी पता था महाराज आकर के बैठ जाएंगे। महाराज आकर के बैठ गए। महाराज को बॉयल मक्की छोटे छोटे ऐसे ऐसे पीस ला करके कोई सर्व करने लग गया। अब महाराज बड़े प्रेम से खा रहे हैं उसको, बड़े आनंद में डूब करके खा रहे हैं, और कई सारी मक्खियां खा गई महाराज। ऐसा लग रहा था कि महाराज खा किधर रहे हैं, आखिरकार इतना सारा कैसे खा सकते हैं। ऐसा मेरे मन में विचार आया, महाराज कितना सारा मक्खी खा रहे हैं देखो। फिर महाराज ने देख लिया होगा, तो एक मक्खी उन्होंने मेरी ओर ऐसे फेंक दिया, एक भुट्टा ऐसे फेंक दिया, ले तू भी खा। तो एक भक्तों की मौज होती है कि वो कैसे खाते हैं, वो डूब जाते हैं खाने में भी, कई बार प्रेम से खाते हैं, कई बार उनको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग तो अलग है ना, हम इंद्रिय भोग की दृष्टिकोण से खाते हैं। अब वृंदावन में महाराज आ रहे थे, तो कमरे में हम लोगों ने वृंदावन में इस्कॉन मंदिर से बढ़िया रसमलाई वगैरह सब डब्बे ला करके रख दिए, और खिचड़ी बनाया था, सब डब्बे रख दिए। महाराज आते हैं, महाराज को मीठा थोड़ा प्रिय है, महाराज ने खिचड़ी खा लिया, एक भी मिठाई नहीं छुआ। हम सब सामान सेट कर रहे थे, तो देखा कि मिठाई छुआ ही नहीं महाराज ने। हमने कहा महाराज प्रसाद आपने मिठाई के डब्बे खोले नहीं, सब ट्रांसपेरेंट थे, गोविंदास से लाए थे हम, ट्रांसपेरेंट डब्बे होते हैं, राजभोग वगैरह सब कुछ। तो बोले उसके ढक्कन खुले ही नहीं थे, तुम लोगों ने खोले ही नहीं थे, ऐसे कैसे ही रखे थे। तो मैं सोचा ढक्कन कौन खोलेगा, इसलिए मैंने केवल खिचड़ी खा लिया। हम होते तो ढक्कन तोड़ के खा जाते, खोल के नहीं। तो ऐसा भी लगता है कई बार कि महाराज कितना खा रहे हैं, और ऐसा भी लगता है कि महाराज देखो चख भी नहीं रहे। हम द्वारका जा रहे थे, तो वहाँ आइसक्रीम, शाम हो गई थी तो थोड़ी भूख लगी थी, सबको ही भूख लगी थी, तो हमने फिर आइसक्रीम का अरेंजमेंट किया। तो महाराज को कई सारे स्लाइस काट काट के दिए। महाराज ने बड़े प्रेम से बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया। हम सोच रहे थे यार इतना आइसक्रीम हम कैसे खा सकते हैं। वो गुरुजनों की मौज होती है, भक्तों की मौज होती है, इसलिए भक्तों को समझ नहीं सकते आसानी से। जड़ भरत जी ने सारा खा लिया, इतना आनंद से खाया कि किसी को पता ही नहीं चला। और मरने वाला व्यक्ति खा रहा है इतना, और लेकर के जा पहुंच गए। काली माता ने तुरंत अपना, भक्तों ने, काली माता के भक्तों ने खड़ग तैयार कर लिया मारने के लिए। वो खड़ग उठाया, काली माता से सहन नहीं हुआ। उनकी माता के अंदर दाह बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मूर्ति फटी, फाड़ करके उन्होंने उसी खड़ग से अपने जितने भक्त थे सबको ही बलि चढ़ा दिया। और भरत महाराज के साथ कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भरत महाराज भगवान की गोद में है, उनके चित्त में भगवान का समावेश है, भगवान समाहित हो चुके। तो देखो दो चीजें हैं, या तो हम भगवान को समाहित करें तो मन को जीत लेंगे, या मन को जीतें तो भगवान समाहित हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको थोड़ा सा इधर से सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा इधर से सॉल्व करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। LHS = RHS। ऐसे ही थोड़ा सा मन को नियंत्रण करने की पद्धति अपनाई जाती है, थोड़ा सा भगवान को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। जब ये दोनों चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं तो फिर समाधान प्राप्त हो जाता है। कोई सोचे मन को जीत लेंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये भी बात सही है। दूसरे शब्दों में भगवान प्राप्त हो गए तो मन जीत लिया गया, अपने आप ही जीत गया। जीतने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। तो क्या करना है फिलहाल की स्थिति में? फिलहाल की स्थिति में दो काम करने हैं।
मन को जीतने का प्रयास करना है और भगवान को समाहित करने का भी प्रयास करना है। कैसे करना है? एक तो है भगवान समाहित हो गए तो ये सारे लक्षण आ जाएंगे, जैसे भरत जी के जीवन चरित्र में देख रहे हैं। एक आए नहीं है, लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सुबह उठने में सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी सहन करके उठ करके आ रहे हैं। ये क्या है? सर्दी को सहन किया। किसी ने तू मैं कर दिया मंदिर में, फिर भी अपमान को सहन करते हुए भगवान की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं। मान अपमान से परे हो गए। कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, मानसिक स्तर पर सहन कर रहे हैं, जबरदस्ती सहन कर रहे हैं, जिससे मन क्या होगा? जीता जाएगा, सहनशीलता आएगी। तो या तो इन सिम्टम्स को हम सहन करें, तब मन कुछ मात्रा में जीता जाएगा, और दूसरा भगवान में अपने आप को रमण कराएं, तो ये चीज़ें अपने आप सहन हो जाएंगी। तो ये दोनों ही स्तर पर हमें काम करना होगा। इसी कार्य को गोविंद दास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। वो अपने मन को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? बहुत सुंदर भजन है। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। ये भय देने वाली चीजें हैं, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, जन्म मृत्यु, हानि लाभ। बोले तुम नंद नंदन का भजन करो, इससे अभय प्राप्त होगा। भजहु रे मन, पहले मन को ही समझा रहे, श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंद रे। अभय चरनार विंद रे। अभय चर विंद रे। अभय चरनार विंद रे। अभय नार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहु ए भव सिंधु रे। तारा ए भव सिंधु रे। तरहु ए भव सिंधु रे। तारा ए भव सिंधु रे। शीत आतप बात मरीशन। शीत शीत आतप बात मरीशन। शीत आतप ए दिन यामिनी जागी रे। ए दिन यामिनी जागी रे। कमल दल जल जीवन टल मल। कमल जीवन टल मल। विफल से बिन
कृपण दुर्जन विफल चपल सुख लव लागी रे चपल सुख लव लागी रे चपल सुख लव लागी रे चपल लव लागी रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे अभय विंद रे अभय चरणार विंद रे अभय चरण विंद रे। देखो यहाँ भी शीत आत वात वरीशन आंधी तूफान सर्दी गर्मी यहाँ भी आ रही है। विफले सेविन कृपन दुर्जन, फिर भी हम कंजूस लोगों की सेवा करते हैं, संसारी लोगों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवत भक्तों की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों? चपल सुख लव लागे रे, थोड़े से सुख के लिए जो भगवान से अनंत और शाश्वत सुख मिल सकता है उस सुख का परित्याग कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आछे परितीत रे, इथे के आछे परितीत रे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल जीवन टल मल, भजहु हरिपद नीत रे, भजहु पद नीत रे, भजहु हरिपद नीत रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, अभय नार विंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास रे, पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन आत्मनिवेदन, गोविंद दास में लास रे, गोविंद लास रे, गोविंद दास में लास रे, दास विलास। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे,
नारविंद रे अभय चरणार विंद रे अभय। बहुत सुंदर शिक्षा है इस भजन में। इस मन को गोविंददास आचार्य समझा रहे कि मन को हमें समझाना पड़ेगा कि अरे मन तू नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, जो क्या देने वाले हैं, अभय देने वाले हैं। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म, सत्संग ऊपर से सत्संग बहुत दुर्लभ है। तरह ए भव सिंधुरे, इस भव सागर को पार कर लो। संसार में भी हम क्या करते, शीत आतप, शीत माने सर्दी में, आतप माने गर्मी में, वात माने तूफान में, बरिशन माने बरसात में। ए दिन या में नहीं जाग रही, ये संसार इसी प्रकार से आता है और चलता है। कभी आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, चक्र है, चलता रहता है। लेकिन इस चक्र में भी कुछ भी हो जाए फिर भी हम क्या करते हैं, बेफले से बिनु कृपन दुर्जन। कृपन माने जो कंजूस हैं, ब्राह्मण माने जो उदार हैं। कृपन मतलब जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता, ब्राह्मण मतलब जो अपोजिट है, जो जीवन के मूल्यों को जानता है कि जीवन किस लिए मिला है। कृपन जो पैसे की भी कीमत नहीं जानता, पैसे को इकट्ठा करके मर जाता है, उसको उपयोग में नहीं ला पाता, इसलिए उसे कृपन कहते हैं, उसे कंजूस कहते हैं। तो बोले बेफले सेवन, व्यर्थ में तुमने संसारी कंजूसों की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, किस लिए, चपल सुख लब लागे रही, चपल सुख के लिए, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो संसार का धन है, पुत्र है, परिवार है, इथे कि आछे परितीत रहिए, यहीं थे यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के पत्ते पर जो जैसे बूंद होती है, जो हवा आने पर टलमल, कभी इधर लुढ़कती कभी इधर लुढ़कती, थोड़ी सी हवा का झोंका ज़्यादा आ जाएगा तो पूरी लुढ़क जाएगी। हम लोगों का जीवन ऐसा ही टलमल टलमल करता है। भजऊ हरिपद नीतरे, निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन होगा, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य श्रवण, श्रवण से शुरुआत होती है, इसलिए श्रवण जितना अच्छा होगा उतना ही कीर्तन अच्छा होगा, उतना ही स्मरण अच्छा होगा। ये नवदा भक्ति के 9 मार्ग हैं, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति है जिसमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण का गुणगान सुनना मतलब कृष्ण में समाहित हो जाना है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति, जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र से आता है, भागवतम में भी अनेकों प्रमाण हैं, तो उनका एक एक अंग कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। उनका शरीर बोले उनके चरण धाम के गमन की ओर जाते हैं, भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान के विग्रह दर्शन करने के लिए उनके चरण जाते हैं। उनके हाथों से उनका मंदिर का मार्जन आदि होता है। मन भगवान के चरणों में लगता है, आंखें भगवान के दर्शन में लगती हैं। यहाँ तक वर्णन आता है कि अपने शरीर से भक्तों का आलिंगन करते हैं। गात्र स्पर्श आदिशु, गात्र माने शरीर का स्पर्श करने से भी पवित्र होते हैं, इसलिए महाराज लोगों के चरणों को स्पर्श किया जाता है। उनके चरण जो भगवान के भक्ति मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उनके चरण कभी भी विपथगामी नहीं होते, संसार में कुमार्ग की गामी नहीं होते, इसलिए उनके चरण स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। उनके चरणों को स्पर्श करने से हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये भक्ति के बड़े सरल अंग हैं। बैठे बैठे सुनना है, क्या करना है, रोज़ नियम से श्रवण करने का प्रयास करना है। अंदर थोड़ी छटपटाहट होनी चाहिए कि हाँ हमें श्रवण करना है, हमें अर्चन करना है, हमें वंदन करना है, हमें सेवा करना है, हमें श्रवण करना है, स्मरण करना है। ये सब छटपटाहट होती नहीं हमारे चित्त में। हम संसार में मनमानी आज्ञा अनुसार जीवन जीते हैं, समर्पित होकर के भगवान और भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। भगवत भक्तों की आज्ञा का पालन करें तो भगवान की आज्ञा से भी बढ़कर होता है, और ये जीवन को हम सफल बना सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही हाथों में लड्डू हैं हमारे। संसार में तो मन नहीं जीतोगे तो भी शांति नहीं है, चाहे संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए। मन को जीत लो,
भगवान प्राप्त हो गए। भगवान की प्राप्ति से मन जीता जाएगा, मन की जीतने से भगवान प्राप्त होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही मन नियंत्रित होगा, और जितना मन नियंत्रित होगा उतना ही भक्ति में आनंद आएगा, उतना ही भक्ति का अनुभूति होगा। भक्ति का अनुभूति मतलब भगवत अनुभूति साक्षात। तो इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसे ही अपने आप नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। क्षमा चाहते हैं आप लोगों का आज 2 बार कथा सुनना पड़ गया। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। हरी चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। गीता भागवत के श्लोक बड़े पुण्य देने वाले होते। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा था तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेता हूँ आप लोगों के सानिध्य में, और आज राम प्रभु का सानिध्य मिल गया। देखो, धन्यवाद, धन्यवाद राम। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है तेरा? भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु।